So students, let us take the next question. We have, why does the atomic size decreases from sodium to chlorine when we move in the third period of the periodic table? मतलब हमारा एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज क्यों होता है जब हम मूव कर रहे हैं इन अ थर्ड पीरियड फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। जैसे कि हम जानते हैं सोडियम और क्लोरीन दोनों ही थर्ड पीरियड के मेंबर्स हैं, और अगर हम बाकी मेंबर्स की भी बात करें ऑफ द थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड में हमारे पास ये जो फर्स्ट मेंबर है इट इज सोडियम, देन वी हैव मैग्नीशियम, देन वी हैव एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन। तो सोडियम से क्लोरीन तक हमसे ये पूछा गया है कि भाई लेफ्ट से राइट तक, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल ऑफ द पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। अगर हम इन अ पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल मूव कर रहे हैं तो वो एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज हो रहा है। ये तो हमको बताया उन्होंने कि ये डिक्रीज हो रहा है, खुद से पूछे व्हाई डज द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, बट हमसे उन्होंने रीजन पूछा है कि व्हाई, कि भैया डिक्रीज हो क्यों रहा है। जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट मूव करते समय हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन इन द सेम शेल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 11, इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे देन यू विल गेट 2,8,1। इट मीन्स K, L और M शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इन केस ऑफ अगर मैग्नीशियम देखते हैं तो मैग्नीशियम के पास इसका एटॉमिक नंबर 12, देन वी हैव अ 2, 8, 2 एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें हमारे M शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए सेम शेल में। सिमिलरली जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास धीरे धीरे क्लोरीन तक जाते जाते इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यू विल गेट 2,8,7। इट मीन्स अब क्लोरीन के पास M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एंड ड्यू टू दी 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये हाई होगी एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ अ सोडियम। सो दैट इज अ बेसिक रीजन। हाँ ये बात ठीक है कि हमारे पास जब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर हम जो आंसर आता है तो हियर वी हैव इफेक्टिव, जो हमारा इफेक्टिव फोर्स जो है, इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल टू द सेंटर ऑफ द एटम। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर साइज जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीजेस, इसीलिए हमारा साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। ओके, सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो द वेरिएशन ऑफ द वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इन द सेकेंड पीरियड। अब हम सेकेंड पीरियड में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी को देखते हैं कि भाई उसमें किस टाइप का वेरिएशन आ रहा है या फिर किस टाइप के चेंजेस उसमें
देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास सेकंड पीरियड के बारे में इन्होंने बात की है, तो हम अपने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। वी हैव अ लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, and our last element is a neon which belongs to the noble gas. ओके, तो ये तो नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, इसको तो हम एक तरह से साइड पे भी रख सकते हैं। बट अगर हम बाकी एलिमेंट्स को देखें, सो वे हेयर वी हैव इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जिसको हम वैलेंसी बोलते हैं, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। यहाँ पर बेरिलियम वैलेंसी शो करेगा 2, बोरोन 3, देन 4, और नाइट्रोजन फिर से 3, देन 2, देन फ्लोरीन की 1, और नियोन बिकॉज इट इज़ अ इनर्ट गैस, सो इसमें जो हमारी वैलेंसी होगी वो क्या होगी, क्योंकि ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है किसी भी तरह की कॉम्बिनेशन में, तो इसकी वैलेंसी हमारी एक तरह से 0 होगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। अभी हम अपने बाकी एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि हमें देखना क्या है कि जो वेरिएशन है वैलेंसी का विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो वो कैसा है इन अवर सेकंड पीरियड। तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारी वैलेंसी फर्स्टली इंक्रीजेस अप टू द 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट तक तो बढ़ती है, इंक्रीज कर रही है, और देन फिर से डिक्रीज कर रही है, देन डिक्रीजेस अप टू फ्लोरीन। तो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अगर हम देखेंगे हेयर, जो हमारा यहाँ पर मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा जी LiH, क्योंकि वैलेंसी होता क्या है, इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अगर वो किसी अदर एटम के साथ, अदर एलिमेंट के साथ हमारा मॉलिक्यूल बना रहा है, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन उसको दे सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है, और जनरल वर्ड जो हमारा है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन कर सकता है विद द अदर एलिमेंट। सो इट इज द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। सो हेयर अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो लिथियम, क्योंकि ये मेटल है, तो ये क्या करेगा, मेटल को तो देने का काम होता है, डोनेट करेगा। सो लिथियम विल फॉर्म द लिथियम हाइड्राइड विद द हाइड्रोजन। सिमिलरली हमारे पास बेरिलियम है, बेरिलियम की वैलेंसी 2, सो इट विल फॉर्म BeH2, देन बोरोन, बोरोन हमारा BH3, देन हमारे पास कार्बन है, कार्बन मीथेन बनाएगा। नेक्स्ट वी हैव नाइट्रोजन, इट विल मेक द NH3 और अमोनिया, देन हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन H2O, देन वी हैव फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड और HF यहाँ पर बनाएगी। ओके, सो इट इज अ वेरिएशन ऑफ द वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन इन अ सेकंड पीरियड। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो वैलेंसी है विद इन अ पीरियड फर्स्टली इंक्रीज, पहले इंक्रीज करेगी और देन डिक्रीज।